दिखाने वाला मेरे यहाँ कौन है? मेरे यहाँ कोई है वर्चस्व दिखाने वाला? वर्चस्व तो वो दिखाता है ना, अपराधी छवि के आदमी तो वो ना है, प्रदीप यादव ना है अपराधी छवि के आदमी। आए दिन 10-10 शूटर लेकर घूमता है और अपराधी हमें बोल रहा है। वर्चस्व कौन दिखाता है? वर्चस्व तो वो दिखाता है हमारे पति जो सुनील कुमार सिंह थे, उनका हत्यारा कौन है? वही ना है, प्रदीप कुमार यादव ना है। हमारे पति का हत्या वही किया है। और मेरा जो पुत्र है ना, बार बार वो केस के लेकर के बोलता है कि अरे सुमितवा तू केस को उठा ले, नहीं तो कैसे तेरे बाप को हम दौड़ा दौड़ा करके मरे थे। तो मतलब क्या लग रहा है कि आपकी पति की हत्या हुई उसी केस को उठाने को लेकर धमकी वगैरह दिया रहा है इस घटना? जी, केस में उनका सजा होने वाला था ना, इसलिए मतलब वो साजिश करके हमारे पुत्र को फंसा रहा है। मेरा पुत्र निर्दोष है। इसका मतलब ये जो आवेदन है हम एसपी सर को दिए हैं, डीएसपी सर को दिए हैं, थाना प्रभारी साहब को दिए हैं। सीवान के पूर्व मुखिया सुनील सिंह की पत्नी के साथ मौजूद है इनके पुत्र और इनके देवर पर गोली मारने का आरोप लगा हुआ है। पूरी घटना बता दें कि सीवान के महाराजगंज में 18 जनवरी को बलौ पंचायत में गोली चला, जिसमें प्रदीप यादव को गोली लगा। इसके बाद से उनके द्वारा महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जिसमें सुमित सिंह और उम्मीद सिंह का नाम बताया गया कि दोनों लोगों के द्वारा मुझ पर गोली चलाया गया है। उनकी मां सुमित सिंह की मां जो है मेरे साथ मौजूद है, यानी सुनील सिंह जो पूर्व मुखिया थे उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है। इनके द्वारा महाराजगंज के एसडीपीओ, सीवान के पुलिस कप्तान, डीआईजी और डीजीपी को आवेदन देकर मांग किया जा रहा है कि घटना का जांच किया जाए, क्योंकि मेरे पुत्र और मेरे देवर जो थे किसी काम में थे, उसका पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है उनके द्वारा गोली नहीं चलाया गया है। हम जानकारी लेंगे। मैडम, क्या कुछ पूरी घटना घटी हुई है और आपके द्वारा एसडीपीओ साहब को, एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, डीआईजी साहब को आवेदन दिया गया है? जी, मैं सबसे पहले तो जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और ये साथ ही थाना प्रभारी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब सबको मतलब मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा यही कहना है कि मेरा पुत्र और मेरे जो देवर हैं ये दोनों जन निर्दोष है। और ये जो प्रदीप कुमार यादव है ये हमारे पुत्र और देवर को यूँ फंसा रहा है। इसमें हमारे पुत्र की कहीं कोई गलती नहीं है। और हमारे यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सारे चीज़ रिकॉर्ड है। और उस समय घटना के समय वो बता रहा है कि 6 बजे का घटना है, 6:30 बजे घटना। जी, घटना बता रहा है। लेकिन घटना के समय मेरे पुत्र मतलब जो सुमित कुमार मतलब है वो घर पर ही था और द्वार पे झाड़ू लगा रहे थे। और जो मेरे देवर हैं उमेश सिंह, वो अपने दुकान पर थे और दुकान पे वो मतलब कि अपना बालू लोड करा रहे थे। अच्छा, आवेदन में आप लोग दिए हुए हैं तो बताया कि एक रोज पहले उमेश सिंह जो है कहीं गए हुए हैं, आवेदन में बताया गया है। और फिर उस दिन घटना जिस दिन घटा उस समय वो दुकान पर मतलब आ गए थे। जी, तो उसका उनका भी फुटेज वगैरह है? जी, उनका भी फुटेज है। मतलब एक दिन पहले वो बसतपुर में मतलब गए हुए थे। अच्छा। वहाँ पे पार्टी था और वहाँ से वो सुबह मतलब आए वहाँ से, मतलब 18 तारीख को सुबह आए हुए हैं। जी, 18 को सुबह आए हुए हैं। उनका भी फुटेज वगैरह है? घटना के समय वो नहीं है? जी, घटना के समय मतलब ये लोग नहीं है। और ये हमको बार बार मतलब कहीं ना कहीं से मतलब जहाँ कहीं भी कुछ होता है ना तो मतलब हमारे पुत्र मतलब सुमित को और ये जो हमारे देवर हैं उमेश सिंह, मतलब इन्हीं लोगों का नाम वो बार बार देता है और बार बार दिखाता है कि ये लोग वर्चस्व दिखाता है। तो आप ही बताइए ना कि वर्चस्व दिखाने वाला मेरे यहाँ कौन है? मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा एक बेटा है जो आए दिन मेरे तबीयत को लेकर के कभी दिल्ली जाना होता है, कभी पटना होता है, कभी महाराजगंज, कभी सीवान, ज़्यादातर मतलब वो बाहर ही रहता है मेरे लिए दावा लेने के लिए। लेकिन प्रदीप यादव से हम लोग बातचीत किया तो उनके द्वारा तो मीडिया में बताया जा रहा है कि वर्चस्व लोग दिखाते हैं, दबंगई दिखाते हैं, दबंग लोग हैं। तो मतलब क्या है सब? तो मतलब आप ही देखिए ना, वर्चस्व मतलब की जांच किया जाए। जी, इसका जांच किया जाए। इसमें मेरा पुत्र और जो मेरा देवर है ये दोनों जन निर्दोष है, इसका जांच किया जाए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उस दिन हम लोग पहुंचे हुए थे तो आसपास के लोगों द्वारा बताया कि हाँ घटना घटा हुआ है, कई राउंड गोली चला। उनके द्वारा बताया कि 6-7 राउंड गोली चला, 6:30 बजे घटना घटी, 3 लोग आए थे। 3 लोग में 2 लोग का नाम वो बता रहे हैं कि सुमित सिंह, उमेश सिंह थे, एक जो है उनको नहीं पहचानते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि मतलब कोई अपने से या दूसरे कोई आके चलाया हुआ है? जी, वो अपने से करवाया है ना, इसका तो प्रशासन जाँच कर ही न रही है। माने आपके पुत्र और देवर नहीं है इस घटना में? नहीं है। मेरा पुत्र और मेरा देवर दोनों जन ये लोग निर्दोष है और ये बार बार हमको फंसाता है। बताइए हम लेडीज आदमी होकर के क्या वर्चस्व दिखाएंगे? वर्चस्व दिखाने के लिए कोई चाहिए ना जी। तो मेरे यहाँ तो कोई है नहीं। मेरा एक बेटा है, हमको डर है ना कि 24 घंटा में मेरा बेटा एक भी घंटा सुरक्षित नहीं है। हमको डर है, हमको सुरक्षा चाहिए ना प्रशासन से। डर किससे है? वही प्रदीप कुमार यादव से है और किससे है? हमको डर है तो सिर्फ उसी से है और किसी से हमको डर नहीं है। बार बार टारगेट हमको करता है कि कहीं भी कुछ होता है ना, ये सुमित, ये उमेश सिंह करता अपने है। आए दिन मतलब छिनतई करता है, डकैती करता है, बाइक चोरी करता है, मतलब जितना अपराधी काम है ना सब वही करता है। मतलब आपके पुत्र और देवर को फंसाया जा रहा है? जी, बार बार फंसाता है हमारे पुत्र को। कहीं भी कुछ होता है तो बोलता है कि नहीं ये किया है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है।
हम इसी के चलते मतलब अपने यहाँ कैमरा लगाए हुए हैं कि नहीं भाई हम सुरक्षित नहीं हैं। हम महिला है ना जी, हमारे यहाँ तो कोई जेंट्स है नहीं, देख रेख करने वाला तो कोई है नहीं। एक मेरे देवर है, उनको भी बार बार घसीट रहा है कि नहीं ये ऐसे है वैसे है, ये करते हैं वे करते हैं। इसमें मेरा कहीं कोई मतलब ये नहीं है। प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसको मतलब जांच करें, और जांच मतलब कर रहे हैं, इसमें हम मतलब कहीं से भी दोषी नहीं है। अच्छा, इस घटना को चुनावी रंजिश की बात कह रहा है कि चुनावी रंजिश है, ये लोग वर्चस्व दिखाते हैं, तो क्या चुनाव का मामला है क्या? जी जी, बार बार वही बोलता है ना कि चुनाव के लेकर के ये लोग अपना वर्चस्व दिखाता है। तो आप देखिए ना वर्चस्व कौन दिखाता है। वर्चस्व दिखाने के लिए वो स्वामी होता है ना जी। तो मेरे पास तो कोई है नहीं, एक मेरा पुत्र है। पुत्र यहाँ पे नहीं रहता है? नहीं रहता है, ज़्यादातर उसको हम बाहर ही रखते हैं। हमको डर है ना जी कि कहीं ना कहीं वो तो मार ही देगा ना जी। हमको बार बार डर लगता रहना है कि मतलब कि मेरा पुत्र सुरक्षित नहीं है। हमको बस प्रशासन से यही मांग है सर कि मतलब हमारे बच्चों को सुरक्षा दिया जाए। मेरा पुत्र जो है सुरक्षित नहीं है। कभी भी मतलब प्रदीप कुमार यादव जो है हमारे पुत्र को कभी भी मार सकता है। आए दिन 10-10 शूटर लेकर के घूमता है। इसका मतलब जाँच किया जाए। उस दिन घटना भी घटी हुई है जिस तरह बताया जा रहा है, तो उस मामले की पुलिस जांच करके आखिर कौन लोग गोली चलाया, कैसे क्या हुआ, इस जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पानी का पानी हो जाए। अच्छा, सिवान के एसपी साहब से, महाराजगंज के डीपीओ साहब से मिले हुए हैं, आवेदन दिए हुए हैं। जो फुटेज आप बता रहे हैं कि मेरे पास सब पेन ड्राइव में है कि हाँ सुमित जो है घर पे था, उमेश सिंह जो थे बसंतपुर पार्टी में गए हुए थे, उसके बाद दुकान पे आए हुए हैं, सभी का फुटेज है आपके पास। सब आप लोग एसपी साहब को, डीएसपी साहब को दिए? जी सबको दिए हैं। एसपी साहब को दिए हैं, डीएसपी सर को दिए हैं, मतलब थाना प्रभारी साहब को दिए हैं। हर जगह हम अपना आवेदन दिए हैं। यही आवेदन है जी, यही आवेदन। देखिए, यही आवेदन है जो पूर्व मुखिया है सुनील सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी, उनके द्वारा अपने पुत्र और देवर पर जो गोली मारने का आरोप लगा हुआ है, आवेदन जो है महाराजगंज के डीपीओ साहब, सिवान के पुलिस कप्तान, डीआईजी साहब और डीजीपी साहब को दिया गया है। अंतिम सवाल ये होगा कि सिवान के जो पुलिस कप्तान है आप आवेदन दे चुके हुए हैं, क्या मांग होगी मेरे चैनल के माध्यम से? मतलब मांग यही होगी कि हमको न्याय मिले जी। हमको न्याय मिले। मेरा पुत्र मतलब ये निर्दोष है, मेरे जो देवर है वो निर्दोष है। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको यही मांग है कि मैंने मेरे बच्चे को सुरक्षा दी जाए। हम सुरक्षित नहीं है। प्रदीप यादव से हमको डर है और केस को बोलता है कि जे केस को उठा लो और नहीं तो तुम्हारे पुत्र को हम मार देंगे। मतलब यही मांगो कि जांच हो मामले की और सुरक्षा चाहिए। जी, हमको सुरक्षा चाहिए। हमारे पति जो सुनील कुमार सिंह थे उनका हत्यारा वही है, प्रदीप कुमार यादव है, और उसका मतलब सजा होने वाला है हमारे पति के केस में, और इसीलिए वो मतलब हमारे पुत्र को फंसा रहा है और हमारे पुत्र को जान से मारने की धमकी भी देता है और आए दिन बार बार हमको धमकाता है कि तुम्हारे पुत्र को हम मार देंगे। देखिए, मेरे साथ पूर्व मुखिया सुनील सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी थी। पूरी घटना बताने का प्रयास की। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलौ के लेरुआ में 18 तारीख को गोली चलता है। गोली में 2 लोगों का नाम आता है कि 2 लोगों के द्वारा गोली चलाया गया। एक आदमी जो बाइक पे थे उनको हम नहीं पहचानते हैं। एक का नाम था सुमित सिंह, दूसरे का नाम था उमेश सिंह था। दोनों लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगा कि दोनों लोग जो है पिस्टल से गोली चला रहे थे। लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो पूर्व मुखिया सुनील सिंह की पत्नी है प्रतिमा देवी, उनके द्वारा महाराजगंज डीपीओ साहब को सिवान के पुलिस कप्तान के द्वारा आवेदन दिया गया। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दोनों लोग जो थे, एक लोग जो थे, एक थे उमेश सिंह जी थे जो बसंतपुर गए हुए थे एक पार्टी में, उधर से आए हुए हैं। तो कई रास्ते के कई जगह का सीसीटीवी है कि घटनाक्रम में उस घटना में शामिल नहीं थे। वहीं जो सुमित सिंह था वो घर पे था। अब पूरे मामले में जांच जब सिवान के पुलिस कप्तान करते हैं, महाराजगंज डीपीओ साहब जांच करते हैं, तो क्या कुछ सामने आता है यह तो आने समय में पता चलेगा।